वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट। इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन। सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। कह रहा है हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो कि हमने पार्ट 3 में की थी 7 प्रॉपर्टीज़, उनको हमें यहाँ यूज़ करना है। एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, हमें इसको किसके इक्वल दिखाना है, 0 के इक्वल दिखाना है। तो देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ये वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिए कॉलम थर्ड में हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती थी, कह रहा कोई कॉलम या फिर कोई भी रो अगर 2 टर्म्स की फॉर्म में है तो हम उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हम इस पे प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करते हैं। एक्स वाई जेड, फर्स्ट और सेकंड कॉलम है एज इट इज लिखेंगे। ये 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 टर्म्स है थर्ड कॉलम में, जो पहले वाली टर्म्स हैं हर एक एलिमेंट्स की वो यहाँ लिखी जाएंगी और जो दूसरे वाली टर्म्स है वो दूसरे डिटर्मिनेंट में लिखी जाएगी। अब देखिए यहाँ जो पहला डिटर्मिनेंट है इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। हेयर 2 कॉलम्स क्या है, 2 कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, क्या है, आर आइडेंटिकल। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के अंदर C1 कॉलम और C3 कॉलम सेम है। अब देखिए इस वाले डिटर्मिनेंट में जो आपके पास सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या मिलने वाली है, 0। क्या मिलने वाली है, 0। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो 0 + 0 क्या मिला आपको, 0। और आपको यही शो करना था कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। तो हम ये कर चुके हैं, इसका प्रूफ हो चुका है हमारे पास। नाउ अनदर पार्ट दैट इज पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2। अवर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। कह रहा प्रॉपर्टी यूज करनी है डिटर्मिनेंट की आपको एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। इसको विदाउट एक्सपेंड करके आपको क्या शो करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या दिखाना है, 0। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, डेल a - b। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ नोट कर लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपके पास सेकंड कॉलम है, ये आपके पास थर्ड कॉलम है। अब आपको क्या दिखाना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 दिखाना है। देखिए हमने प्रॉपर्टी की थी प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या कह रही थी प्रॉपर्टी नंबर 6, कह रहा है जो वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की वो क्या रहती, अनचेंज रहती है इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडिड सम मल्टीपल ऑफ के। कह रहा है किसी एक रो को अगर हम के से मल्टीप्लाई करते उसके एलिमेंट को और उसको हम रो किसी दूसरी रो के अंदर ऐड कर देते हैं तो उस रो में कोई मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए अगर देखिए मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ R1 पर ऑपरेशन, R1 + R2। ये हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे चैप्टर 3 में, एक्सरसाइज 3.4 में हमने इन्वर्स निकालने के लिए यूज़ किए थे। तो ये वैसे ही ऑपरेशंस है यहाँ। तो हमने R1 पर ऑपरेशन लगाया, R1 में क्या चेंज किया है कि R1 में R2 को ऐड कर रहा है। क्यों ऐड किया है, ताकि हमारे पास 2 रोज या कॉलम क्या हो जाए, सेम। अगर आपको पता है डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज और कॉलम आइडेंटिकल हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है, 0। तो देखिए ऑपरेशन लगाते हैं, R1 पे चेंज करना है हमें, R2 पर चेंज नहीं करना। तो R2 हमने एज इट इज़ लिखा है, R3 भी हमने क्या लिखा है, एज इट इज़। अब R1 में चेंज करना है, R1 में R1 + R2 करना है। R1 का पहला एलिमेंट ये है और R2 का पहला एलिमेंट क्या है, ये। इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड। क्या कर देते हैं, ऐड। देखिए आपको क्या मिलेगा, a - b + b - c। तो b से b कैंसिल, क्या रह गया, a - c। ऐसे ही यहाँ ऐड करते हैं। तो देखिए रो फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट
रो 2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी से सी कैंसिल, ये क्या मिला बी माइनस ए। नेक्स्ट देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला सी माइनस बी। अब देखिए कुछ आइडेंटिकल नजर आ रहा है आपको, कोई रो या कॉलम आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये वाली रो और ये वाली रो, अगर मैं इस रो में से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये क्या मिला सी माइनस ए। यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। इधर से कॉमन लिया तो देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, बी प्लस का हो जाएगा, सी माइनस का, ये बन गया। बाकी सेकंड रो को हमने एज इट इज़ लिखा है और थर्ड रो को भी हमने एज इट इज़ लिखा है। अगर मैं क्या करती हूँ, इस -1 को हर जगह से क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, मतलब फर्स्ट रो में से -1 को क्या ले लूँ, कॉमन, तो आपके पास देखिए यहाँ क्या बन जाएगा -1। देखते हैं आगे। अब देखिए जो रो फर्स्ट है और रो थर्ड है वो क्या हो चुकी हैं, आइडेंटिकल। तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर द टू रोज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो चुकी है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या देगा, ये हमें 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, वही यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। सबसे पहले देखिए इसको हम डेल कंसीडर कर लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को कर लिया हमने। अब हमें क्या करना होता है, देखिए ये नंबर, ये जो कॉलम है इसमें सभी नंबर्स इन दोनों कॉलम के नंबर से क्या है, बड़े, तो क्या क्यों ना हम इस कॉलम के नंबर्स को क्या कर ले, स्प्लिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्प्लिट। तो मैं देखिए इसको कैसे लिख रही हूँ, 63 + 2 ये रहा। नेक्स्ट 75 में 3 माइनस करके 72, तो 72 + 3। ऐसे ही इधर लिखेंगे, यहाँ 86 है, 86 - 5 81 + 5 बन जाएगा 86। ऐसे ही यहाँ 75 बन गया, ऐसे ही यहाँ 65। अब देखिए जो C3 कॉलम है, कौन सा कॉलम, C3 कॉलम। C3 कॉलम में हर एक एलिमेंट जो है, हर एक नंबर जो है उसके अंदर 2 टर्म्स है, तो क्यों ना हम इस डिटर्मिनेंट को किसकी फॉर्म में लिख ले, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो देखिए पहला डिटर्मिनेंट और ये दूसरा डिटर्मिनेंट। पहले डिटर्मिनेंट में कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 तो क्या रहेंगे, सेम, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब चेंज कौन सा होने वाला है, कॉलम थर्ड। कॉलम थर्ड में पहले डिटर्मिनेंट में जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 63 72 81 ये आएंगे। अब देखिए थर्ड कॉलम में हमारे पास ये वाले नंबर्स आएंगे 2 3 5। अब देखिए यहाँ कॉलम फर्स्ट और कॉलम 3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या देगा हमें, 0। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था 2 रो या 2 कॉलम क्या आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाती है, 0। अब देखिए यहाँ करते हैं 2 कॉलम को आइडेंटिकल, तो देखिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज़, थर्ड को देखिए किसके मल्टीपल है, 9 के। ये 9 7 जा, ये 9 8 जा होता है और ये 9 9 जा। अब देखिए सब में से कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 9। तो एक रो या एक कॉलम में अगर सबके पास वो नंबर प्रेजेंट है तो वो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये 9 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। कौन सा डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी हमारे पास, ये हमने कॉमन ले लिया है, हमारे पास ये रह जाएगा। अब देखिए ये प्लस में 0 था तो प्लस में 0 करेंगे, यही आ जाएगा आपके पास, ये आप लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कॉलम 2 और कॉलम 3 भी क्या है, आइडेंटिकल है, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। तो 9 × 0 0 + 0 क्या मिला, 9 × 0 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूव करना था कि जो डेल है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के। डेल हमने इसको कंसीडर किया था, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी हमें वही करना है,
जो हमने 1 to 3 क्वेश्चंस में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको ये क्या प्रूव करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 शो करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको हम क्या कर लेते हैं, डेल कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए इसको डेल कंसीडर कर रहे हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस ए को मैं अंदर लेकर जा रही हूँ इस ब्रैकेट के, तो ये क्या हो जाएगा ए बी इंटू ए सी, ए बी प्लस ए सी। ये क्या हो जाएगा बी सी प्लस बी ए, बी सी प्लस बी ए। ये क्या हो जाएगा सी ए प्लस सी बी, सी ए प्लस सी बी। अब देखिए मुझे 2 रोज क्या करनी है या 2 कॉलम क्या करने हैं, आइडेंटिकल। यहाँ पर 2 कॉलम आइडेंटिकल हो सकते हैं। देखिए यहाँ 1 1 1 है, क्यों ना मैं इस वाले C2 कॉलम को C3 कॉलम के साथ ऐड कर लूँ। देखिए C2 कॉलम को किसके साथ ऐड कर रही हूँ, C3 कॉलम के साथ ऐड कर रही हूँ। क्यों, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, 2 कॉलम सेम हो जाए और हमें उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाए, 0। तो देखिए मैं ऑपरेशन लगाने वाली हूँ यहाँ पर, ये मैंने अप्लाई किया, बाय अप्लाइंग C3 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ इस पर। क्या C3 में मैं किसको ऐड कर दूँ, C2 को। C3 पर ऑपरेशन लगाया तो C3 यहीं लिखोगे, इसके आगे कोई भी मल्टीपल नहीं आएगा, ओनली 1 होगा यहाँ मल्टीपल। और कौन सा कॉलम ऐड करना है आपको, C2। तो ऐड करते हैं। देखिए यहाँ ऐड करके क्या आएगा, फर्स्ट पे हमने कोई चेंज नहीं किया है, सेकंड कॉलम पर भी हमने कोई चेंज नहीं किया, तो सेकंड कॉलम भी एज इट इज, ओनली किस पर चेंज किया है, थर्ड पर। तो कह रहा है थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट ये क्या है, ए बी प्लस ए सी, और सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, बी सी। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी, फिर लिख रही हूँ मैं प्लस में बी सी, और फिर लिख रही हूँ ए सी। नेक्स्ट क्या है, सेकंड एलिमेंट क्या है कॉलम थर्ड का, बी सी प्लस बी ए, और सेकंड एलिमेंट क्या है सेकंड कॉलम का, क्या है, सी ए। तो इसको लिखते हैं, पहले मैं लिख रही हूँ ये ए बी, फिर लिख रही हूँ मैं प्लस में बी सी, और फिर क्या लिख रहे हैं हम, सी। नेक्स्ट क्या है, थर्ड एलिमेंट क्या है कॉलम थर्ड का, क्या है, सी ए प्लस सी बी, सी ए प्लस सी बी, सी ए प्लस सी बी है हमारे पास। अब क्या करना है, C2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, ए बी, इसको ऐड करना है। तो पहले मैं लिख रही हूँ ए बी, फिर क्या लिख रही हूँ ये बी सी, और फिर क्या लिख रही हैं, सी ए। अब देखिए थर्ड कॉलम से ये सब में क्या है, कॉमन, तो कॉमन लेते हैं, तो ये पूरे डिटर्मिनेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमने सब जगह से क्या ले लिया है, कॉमन। तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ 1 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 1, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट कॉलम भी क्या था, 1 1, सेकेंड कॉलम आपके पास ये था। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से कॉलम सेम हो गए, C1 एंड C3 आर क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनटू में 0। क्यों, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट क्या देगा, 0। क्यों, क्योंकि C1 एंड C3 क्या है, आइडेंटिकल। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो हमें डेल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।